So in last lecture we have studied about the Euler's equation. આપણે Euler's equation જોઈ ગયા હતા. કઈ equation જોઈ હતી? Euler's equation. Euler's equation. So today we are going to study about Bernoulli's equation. Which equation? Bernoulli's equation. કે ભાઈ બર્નોલી ભાઈ આવ્યા તેમને શું કર્યું? યુલરે તો એક ઇક્વેશન પ્રૂવ કરી આપ્યું હતું આપણને કે આ વસ્તુ આ રીતે થાય. So in Bernoulli's equation, so Bernoulli equation માં શું આવશે? તો કોઈ પણ પર્સન આવે ને, ધારો કે યુલર આવ્યો તો અને બર્નોલી છે, તો each and every person has its statement or each and every law has its statement. किसी भी लॉ को अपन पढ़ेंगे तो पहले लॉ का क्या होगा? एक स्टेटमेंट होगा. तो स्टेटमेंट कैसा है? तो बर्नौली का भी स्टेटमेंट होगा. तो बर्नौली ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा था कि इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इन अ स्टेडी फ्लो of incompressible fluid, in a steady flow of incompressible fluid, the total energy of fluid at any point is constant. In a steady flow of incompressible, फर्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि इन स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट. मींस एक सेक्शन लिया इसने बर्नौली ने और उस सेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो को फ्लो करने दिया. वो फ्लो कैसा था? स्टेडी था और वो फ्लो इनकम्प्रेसिबल भी था. सो ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि ये टोटल एनर्जी, वो फ्लूइड की टोटल एनर्जी किसी भी सेक्शन पे कांस्टेंट होगी. अब बर्नौली ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया, हमें क्या करना है? इसे प्रूव करना है कि सही में ये कांस्टेंट हो रही है कि नहीं हो रही है. सो पहले तो मुझे ये पता लगाना है कि ये टोटल एनर्जी आखिर में है क्या. तो total energy is nothing but the sum of pressure energy plus potential energy plus kinetic energy. ये तीनों एनर्जी का जो समेशन है उसे हम बोलते हैं टोटल एनर्जी. तो उसे अपन इक्वेशन बेस्ड कैसे लिखेंगे? तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी मीन्स P by W, potential energy means Z, and kinetic energy means V square by 2G.
ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये था कि इन स्टेडी फ्लो एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ओके, the total energy of fluid is constant at each section. तो अगर मैं एक सेक्शन लेता हूं ऐसे, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 1 1 सेक्शन है और ये 2 2 सेक्शन है, ओके। तो ये दोनों सेक्शन पे इसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मीन मैं ऐसा कह सकता हूं P1W प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू P2W। यहाँ पे होगी सब 1 1 वाली और यहाँ पे होगी सब 2 2 वाली, तो वो दोनों कांस्टेंट होगी। चलो देखते हैं कि कैसे ये कांस्टेंट होती है, तो मैं प्रूव करते हैं। सो बर्नौली ने क्या किया, एक सेक्शन लिया, जैसे कि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट में उसने दो सेक्शन बनाए, एक ये वाला सेक्शन बनाया और एक ये वाला सेक्शन बनाया, और ये सेक्शन के नीचे एक डेटम लाइन रखी। इसे बोलते हैं क्या? डेटम लाइन। इस सेक्शन को नेम दिया 1 1 सेक्शन और इस सेक्शन को नेम दिया 2 2 सेक्शन। या तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि ए ए ए ए और यहाँ पे बी बी, ठीक है, ये इसकी सेंटर लाइन है। अब यहां से इसका है ये हेड, Z1 हेड हो गया और यहां से इसका हो गया हेड, Z2 हो गया, ओके। तो अब बर्नौली ने क्या किया कि यहां से फ्लो को फ्लो करने दिया और इस तरफ यहां से फ्लो किया, ठीक है। नाउ पहले तो बर्नौली ने क्या किया कि जो अंदर से फ्लो जा रहा है उसका वेट, पहले तो इसने कंप्रेसिबल फ्लो किया। इस कैसे किया उसने फ्लो? एक साइड से उसने फ्लो को एंटर करने दिया इन ए नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन। इसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ का इसका डायमीटर डिफरेंट है और यहाँ का इसका डायमीटर डिफरेंट। नाउ लेट अस कंसीडर दैट द फ्लो इज मूविंग फ्रॉम ए ए टू ए डैश ए डैश, मीन यहां तक फ्लो ने मूवमेंट किया। ये हो गया मेरा ए डैश सेक्शन और ए डैश सेक्शन, मीन्स के कोई एक इमेजिनरी पॉइंट लिया है मैंने और ऐसे यहाँ पे भी मैंने उसे मूव करने दिया बी बी से बी डैश बी डैश। तो ये एक गैप हो गई, ये लेंथ को मैंने नेम दिया DL1 डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को मैंने नेम दिया DL2। सो let us consider that flow is moving from AA to A dash A dash and from BB to B dash B dash at a distance of DL1 and DL2, at a distance of DL1 and DL2। मीन्स यहां से जो फ्लो जाता है वो DL1 डिस्टेंस जाता है और यहां से जो फ्लो आता है वो DL2 डिस्टेंस आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? देखो ना, यहाँ पे जो सेक्शन 1 1 है तो यहाँ पे उसका प्रेशर कितना होगा सेक्शन 1 1 पे? एनी गेस?
सेक्शन 1-1 पे इसका प्रेशर कितना होगा, P1, उसका एरिया कितना होगा, A1, उसका वेलोसिटी कितना होगा, V1, उसका प्रेशर हेड कितना होगा, Z1। वैसे ही सेक्शन 2 पे क्या होगा सब, P2, A2, V2 and Z2। ओके, गॉट इट। नाउ मैंने क्या किया कि द फ्लो इज मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इन अ नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म एलिमेंट। सो फ्रॉम A to A dash, from BB to B dash. So let us consider that the weight of fluid from A to A dash is, what is the weight of fluid, W by V, capital W. Let us assume that the weight of fluid from between AA to A dash is कैपिटल W। मीन्स कि यहां से यहां तक जो फ्लूइड आ रहा है उसका वेट कितना है, कैपिटल W। अब अपन को पता है कि कैपिटल W इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला थी, दिस इज कैपिटल W। मैं ये फिगर को थोड़ी स्मॉल ड्रॉ कर देता हूं, तो अपन को एडिशनल कुछ लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये छोटी सी फिगर बना देता हूँ। डेटम लाइन, यहाँ से Z1 और यहाँ से Z2। ओके, सो अब मैंने क्या किया, पहले तो फ्लो मूवमेंट किया, फिर यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे फ्लो मूवमेंट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का फ्लो का वेट क्या लिया मैंने, कैपिटल W लिया। अब अपन को वेट डेंसिटी की डेफिनेशन पता है कि वेट डेंसिटी मीन्स क्या था, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W अपन V, या कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w बाय V था, anyone can guess, small w is equal to capital W by V। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कैपिटल W इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल w इंटू V। तो जब अपन वेट डेंसिटी की फॉर्मूला लेते हैं तो उसमें कैपिटल W का मीनिंग क्या था, वेट ऑफ फ्लूइड, और स्मॉल और ये V का मीनिंग क्या था, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसको हम बोलते थे तब, एज पर डेफिनेशन ऑफ वेट डेंसिटी इट इज वेट ऑफ फ्लूइड and this is volume of fluid। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड V। ठीक है, तो मैं इसको आगे ले जाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नाउ कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू V। ओके, तो V मीन्स क्या था, वॉल्यूम। तो अगर मैं इसे सेक्शन फॉर सेक्शन 1-1, मैं ये लिख सकता हूं कि कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि A1, A1 मीन्स एरिया एट सेक्शन 1-1, और कितना वॉल्यूम लेना है, तो इतना वॉल्यूम लेना है अपन को, तो A1 इंटू DL1 लिख सकता हूं मैं। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है ना कि
कैपिटल W by स्मॉल w is equal to A1 into dl1. Similarly, we can write capital W by small w is equal to A2 into dl2 for section 2. हम इसके लिए भी यही लिख सकते हैं ना कि इतना वॉल्यूम लेना है, तो W इज इक्वल टू क्या हुआ, वेट इंटू वॉल्यूम. तो W बाय W इज इक्वल टू A1 इंटू DL1 मीन्स A1 मीन्स क्या हुआ कि सेक्शन 1 के पास एरिया, और DL1 मीन्स क्या हुआ कि DL1 मीन्स क्या हुआ कि A से A डैश तक का डिस्टेंस. वैसे ही B A2 हो गया. A2 मीन्स क्या हुआ कि दूसरे सेक्शन में वहां का एरिया मीन्स ये डायमीटर का एरिया, और B और DL2 क्या है, B से B डैश तक का डिस्टेंस हो गया. तो ये अपन को इक्वेशन मिल गया. अब अपना स्टेटमेंट क्या है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए. इतना भी याद रखो कि कैपिटल W बाय स्मॉल w इज इक्वल टू A1 इंटू डी. ना, अपना स्टेटमेंट ये है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए. तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होने के लिए टोटल एनर्जी के पार्ट्स को पता होना जरूरी है कि कौन सी एनर्जी मिक्स करके टोटल एनर्जी बनती है. तो टोटल एनर्जी में पहले होती है प्रेशर एनर्जी, फिर होती है पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड होती है काइनेटिक एनर्जी. वो तीनों का समेशन होता है, तब अपन को मिलती है पूरी टोटल एनर्जी. तो यहाँ पे मैं ये चेक करता हूं कि अगर यहां से फ्लो को यहां ट्रांसफर करने के लिए मुझे कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, प्रेशर या फोर्स लगाना पड़ेगा. फोर्स लगाना पड़ेगा. थोड़ा सा आप फोर्स लगाओगे तो ही मूवमेंट करेगा वो. तो वी आर स्टडिंग फ्लूइड डायनेमिक्स. तो फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या स्टडी करते हैं वो हमेशा याद रखो. मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि फ्लूइड डायनेमिक्स में सबसे मेन थिंग क्या याद रखनी चाहिए, किसी को पता है? ફોર્સ ના રિસ્પેક્ટમાં પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ રેફરન્સ ટુ થી મોશન ને નું સ્ટડી. ફોર્સ બાય चलो मैं यहाँ पे विथ रेफरेंस टू एक्सटर्नल फोर्स, फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या, विथ रेफरेंस टू एक्सटर्नल फोर्स. तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू कि यहाँ पे हमने फोर्स लगाया कि सेक्शन 1 ए से अपन ने फोर्स लगाया, तो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा. फोर्स लगाया तभी डिस्प्लेसमेंट हुआ ना. अगर फोर्स नहीं लगाते तो ये ए सेक्शन से ए डैश सेक्शन तक जाता ही नहीं. जब अपन ने फोर्स लगाया तभी वो ए सेक्शन से ए डैश तक गया. तो वी नो दैट वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. प्रेशर लगाने से ये हुआ. तो फोर्स की फॉर्मूला क्या है कि देखो, P इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया. ये जनरल डेफिनेशन है जो मैंने पहले भी कहा था कि ये कॉमन रहेगा. तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया. तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया. सो यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा कि हमने फोर्स मीन्स प्रेशर. तो सेक्शन 1 का भी अपन कर रहे हैं. तो सेक्शन 1 पे क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. तो प्रेशर P1, 1 के पास कितना प्रेशर होगा, P1 जितना, और उसका एरिया कितना होगा, A1 जितना. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इंटू dl1. तो ये पहला सेक्शन का आपको समझ आ गया कि अपन ने पहले सेक्शन पे प्रेशर लगाया तो कितना हुआ, प्रेशर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितने पे लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया, इतने एरिया पे लगेगा. P1 प्रेशर इतने एरिया पे लगेगा तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा. सिमिलरली
सेक्शन 2 तो सेक्शन 2 पे क्या लगेगा, माइनस P2A2DL2। क्यों अब मैंने इसमें माइनस लिखा, कोई आइडिया? यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया है P1A1DL1, क्योंकि यहाँ पे बीबी पे इसने ऐसा फोर्स लगाया, कितने एरिया पे, इतने एरिया पे फोर्स लगाया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस में आ रहा है, और ये ऊपर से नीचे की तरफ में अपन फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव में आ रहा है। ओके, सो नाउ इक्वेटिंग द इक्वेशन, इक्वेटिंग द इक्वेशन, पता चल रहा है ना कि नहीं चल रहा? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू P1A1DL1 माइनस P2A2DL2, टोटल वर्क डन। तो अब हमें पता है क्या, कि हम आगे बढ़ गए कि कैपिटल W बाय W इज इक्वल टू A1 इंटू DL1 हुआ, वैसे ही कैपिटल W बाय W इज इक्वल टू A2 इंटू DL2 हुआ। तो इसका मीनिंग ऐसा हो सकता है कि A1DL1 इज इक्वल टू A2DL2। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि P1A1DL1 माइनस P2A1DL1। ओके, सो P1 माइनस P2 इक्वल टू A1DL1। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू A1DL1। तो A1DL1 क्या है? अब अपन को ये भी पता है कि A1DL1 इज इक्वल टू W बाय W, तो अपना इक्वेशन ये हो गया, इज इक्वल टू कैपिटल W बाय स्मॉल w P1 माइनस P2, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन याद रखो कि इसे हम प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। ओके, अब ये फर्स्ट इक्वेशन तो हो गया, अब सेकंड इक्वेशन अपना कौन सा होगा? एनी गेस? तो सेकंड क्या होगा कि अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? ऑब्वियसली हेड ही होगा, तो हम Z1 और Z2 को पोटेंशियल में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और यहाँ पे उसका लॉस हो गया होगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि देयर विल बी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ पे Z2, तो ये लॉस हो गया, साथ में वेट को तो लेके चलना ही है, फ्लूइड के वेट को, तो मैं ऐसा कह सकता हूं WZ1 माइनस कैपिटल WZ2। यहाँ पे मैक्सिमम है तो कैपिटल WZ1 लॉस हुआ तो माइनस आ गया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि W इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। इसका मीनिंग हो गया कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब प्रेशर एनर्जी से अपन ने फोर्स लगाया, उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब क्या करेंगे अपन कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, तो अब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। अब आप बोलेंगे ये क्या हो गया, चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तब मेरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, अब मैंने प्रेशर लगाया, ऐसे फोर्स लगाया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है,
जब यहाँ पे खड़ा था तब पोटेंशियल एनर्जी मेरी मैक्सिमम थी। अब प्रेशर लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ के स्टॉप हुआ तो काइनेटिक एनर्जी मेरी मैक्सिमम होगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरे प्रेशर लगाने से पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है पर काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। इसलिए जब अपन प्रेशर एनर्जी लगाएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में गेन कैसे होगा? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जहां Z1 है वहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डब्ल्यू वी टू स्क्वायर बाय टू जी माइनस डब्ल्यू वी वन स्क्वायर बाय टू जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? वी वन स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू जी। तो ये वी टू पे मैक्सिमम होगी इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस किया। तो डब्ल्यू वी टू स्क्वायर बाय टू जी माइनस डब्ल्यू वी वन स्क्वायर बाय टू जी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डब्ल्यू बाय टू जी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? थर्ड इक्वेशन हो गया। पहला क्या इक्वेशन है? कैपिटल डब्ल्यू बाय स्मॉल डब्ल्यू पी वन माइनस पी टू। दूसरा क्या इक्वेशन है? डब्ल्यू जेड वन माइनस जेड टू। और तीसरा क्या इक्वेशन है? डब्ल्यू बाय टू जी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। एक बार देख लो ध्यान से। चलो, तो ये तीनों इक्वेशन पता चल गया आपको। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो अब एज पर डेफिनेशन मैंने अभी जो एक्सप्लेनेशन किया खड़े होके कि दैट अप्लाइंग प्रेशर एनर्जी ठीक है, प्रेशर एनर्जी को अप्लाई किया तो क्या हुआ? पहले क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी की। पहले मैं पोटेंशियल कंडीशन में था, फिर मैंने उसमें प्रेशर लगाया तो प्लस प्रेशर एनर्जी। ओके, प्लस प्रेशर एनर्जी। फिर क्या हुआ? इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कंडीशन में था तो मैंने डब्ल्यू जेड वन माइनस जेड टू लिख दिया। अब उसमें मैंने प्रेशर लगाया तो कैपिटल डब्ल्यू बाय स्मॉल डब्ल्यू पी वन माइनस पी टू हो गया। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ तो इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बाय टू जी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ओके, तो अब क्या होगा? मैं यहां से ये दोनों डब्ल्यू को कॉमन निकाल दूं तो ऐसा लिख सकता हूं कैपिटल डब्ल्यू बिग टर्म्स में मैं लिखूंगा जेड वन माइनस जेड टू प्लस ये डब्ल्यू को अंदर ले लेता हूं पी वन बाय डब्ल्यू माइनस पी टू बाय डब्ल्यू। ठीक है, फिर क्या होगा? इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पे ये कॉमन निकाल के ये टू जी को अंदर ले लेता हूं वी टू स्क्वायर बाय टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाय टू जी। तो ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू दोनों चले गए। तो अब क्या होगा? सो नाउ बचा कितना? जेड वन माइनस जेड टू इतना बचा प्लस पी वन डब्ल्यू माइनस पी टू डब्ल्यू इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर बाय टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाय टू जी। तो अब ये कंस को, ये दो सबको एक दूसरे के इक्वल के इस साइड ले जा सके, माइनस वाले को इक्वल के इस साइड और यहाँ को इस साइड। तो क्या होगा? जेड वन
प्लस P1/W, ये माइनस वाला यहाँ पे आएगा तो क्या होगा प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस Z2 इस साइड चला गया तो क्या हो गया Z2, ये माइनस वाला प्लस P2/W और ये तो प्लस ही है प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। तो ये इक्वेशन से हमने प्रूव कर दिया कि दिस इक्वल टू दिस मीन्स एट एवरी सेक्शन it is constant. Okay, any doubt?